हेलो एवरीवन, शिक्षा विद रितेश में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी लेखपाल की वैकेंसी, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी इस समय यूपी लेखपाल की है और इसमें कुल 8085 पद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी। कोई और एग्जाम अभी फिलहाल तो नहीं है, तो हम यूपी लेखपाल की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूपी लेखपाल में क्या आता है, सभी को पता है कि क्या आता है, लेकिन फिर भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड है: हिंदी, मैथ, जीके जीएस और ग्राम समाज एवं विकास या फिर ग्रामीण परिवेश जिसे हम बोलते हैं। ये सभी 25-25 मार्क्स के आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। 120 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो हाँ, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 का मतलब है कि आपके अगर जो 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत माना जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाता है, ऐसे समझिए। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण परिवेश या फिर ग्राम समाज एवं विकास, इसका सिलेबस क्या है। इसको हम रूरल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है और हमें कैसे पढ़ना है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सी चीजें हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर होगा इसमें ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, आप सभी को इस बारे में पता होगा। बस कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ये हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या आता है, भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास भारतीय संबंध में का मतलब है स्वतंत्रता के टाइम ये कैसा था, इसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, ये इस चैप्टर में आएगा। उसके बाद ग्राम्य विकास कार्यक्रम, कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं ग्रामीण विकास में, मतलब गांव को उन्नत करने के लिए क्या क्या सरकार कार्यक्रम चला रही है, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। अब ग्रामीण विकास को मतलब कि आगे गांव को बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो योजनाएं सरकार को बढ़ानी पड़ेंगी और उनको प्रबंधन मतलब उनको कैसे चलाना है ये भी देखना पड़ेगा। तो ग्राम्य विकास योजनाएं जैसे कि मनरेगा चल रही है, ठीक है, तो ये सारा काम भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी योजनाएं किस सरकार ने कब चलाई। इसके अंदर पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह आएंगी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है ग्राम विकास शोध प्रणालियां। शोध प्रणालियां मतलब कि कौन सा रिसर्च हो रहा है या फिर गांव को विकसित करने के लिए कौन कौन सी शोध किए जा रहे हैं जिससे गांव का विकास हो, जैसे कि वहां पे किस टाइप से डेवलप किया जा सकता है, इस बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर ग्राम स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल सी चीजें। ग्रामीण सामाजिक परिवेश, गांव का सामाजिक विकास कैसे होगा या फिर गांव का सामाजिक जीवन कैसा है, वहां कितनी % लोग निवास करते हैं, कितने लोग खेती करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, इस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ग्राम विकास और भूमि सुधार। इसमें लेखपाल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ग्राम विकास और भूमि सुधार, गांव का विकास हर चैप्टर में आप देख रहे हो, ठीक है। और भूमि सुधार, वहां उस गांव की भूमि कैसी है, उसको किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है जिससे वहां खेती अच्छी हो, या किस हिसाब से वहां की मतलब की कृषि व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति वगैरह आपने सुनी होगी, ठीक है। उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था, ठीक है। तो ऐसे ही और भी है, PK सिंघल मेहता समिति टाइप की कुछ है, ठीक है। तो इस चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन सी समितियां बनी, उन्होंने क्या किया ग्रामीण विकास के लिए, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। इसमें क्या है कि केंद्र ने कौन सी योजनाएं बनाई, किस हिसाब से काम कर रही है सरकार, ठीक है, या फिर गांव को विकास करने के लिए केंद्र क्या क्या कर रही है, ठीक है, और राज्य सरकार ने कौन सी योजनाएं बनाई, इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे गांव का विकास हुआ है। समझ रहे हो, नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हैं जो कि बुक्स में दिए गए हैं। सारे चैप्टर्स आप देखेंगे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कार्यक्रम, ग्राम विकास कार्यक्रम। अब क्या कार्यक्रम बना, कार्यक्रम के लिए योजना तो बनी ही होगी, उसको कैसे प्रबंधन करना है वो भी बना होगा, ठीक है। शोध प्रणाली, ये सारे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम सारे ही फिर एक साथ ही पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स बना बना के, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप आराम से दिमाग को हल्का करके पढ़ाई करिएगा, बस साथ में बने रहिएगा। और जो पढ़े नॉर्मल से पढ़िए, कोई ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, बट हाँ 25 नंबर पूरे इसके भी आएंगे, तो नॉर्मल से साथ में पढ़ना है और रोज पढ़ना है, ठीक है। अब लेखपाल, सबसे बड़ी बात लेखपाल, भाई लेखपाल का एग्जाम है तो लेखपाल क्या है, कैसे
क्या कार्य करता है, ये सब जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो लेखपाल, सबसे बड़ी बात लेखपाल क्या है। लेखपाल जो है इंसान एक गांव का भी हो सकता है और कई गांव का मिलाकर भी लेखपाल हो सकता है, ठीक है। तो लेखपाल के क्या कार्य हैं। लेखपाल कार्य एवं विभागीय जानकारी। लेखपाल को सबसे पहली बात है कि उसको विभागीय जानकारी होनी चाहिए। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से साइन होने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ यूज हो रहे हैं, उसे यही नहीं पता होगा तो कैसे लेखपाल होगा। किस डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं इसकी भी जानकारी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। इसलिए ये जरूरी चैप्टर हो जाता है। इसमें आप चकबंदी एवं राजस्व विभाग के बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं। पिछली बार लास्ट टाइम पे जो भी एग्जाम हुआ था लेखपाल का, उसमें यूपी से भर भर के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि यूपी के लेखपाल के बारे में तो यूपी से तो क्वेश्चन आना लाजमी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं ये अलग से हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग, सब एक दूसरे से जुड़े हुए विभाग होते हैं, ठीक है। लेखपाल को ग्राम प्रधान की भी जरूरत होती है, प्रधान को लेखपाल की भी जरूरत होती है। इसके अलावा सारे विभाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेखपाल को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ये सब बनाने का भी काम होता है गांव में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया। अब उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय कहने को सामान्य होता है पर पूरा यूपी का परिचय लेना होगा, ठीक है। इसमें तो यूपी के बारे में सब कुछ जानकारी इस चैप्टर में मिलेगी। फिर जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या, इंडिया की जनसंख्या कितनी गांव में निवास करती है, कितनी शहर में निवास करती है, कौन क्या कितना पढ़ी लिखी जनसंख्या है, कितनी अनपढ़ है या फिर निरक्षर है, ठीक है। सारी जानकारी इस चैप्टर में होगी। उसके बाद लोक संस्कृति, कला, नृत्य और कथाएं। पूरा इंडिया, भारत एक विभिन्न संस्कृतियों का भी देश है, आप सभी जानते हैं, ग्राम प्रधान देश तो है ही है। तो यहाँ पे हम लोग लोक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। कला, कौन से जिले में या राज्य में कौन सी चीजें फेमस है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा फेमस नृत्य और प्रथाएं, जो भी प्रथाएं चल रही है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योग धंधे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि समय लेखपाल का क्या काम। लेखपाल गांव से जुड़ा हुआ है, लेखपाल को कृषि के अलावा इन सब चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। ग्रामीण परिवेश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीजों की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योग धंधे, उत्तर प्रदेश के हर जिले में कौन सी चीज कहाँ की फेमस है इस बारे में पढ़ेंगे। जैसे मुरादाबाद पीतल की नगरी, दरियों वाला जिला, या फिर कैंची नगरी, या फिर चाकू गांव का फेमस, मतलब कई टाइप के जो भी हैं उद्योग धंधे, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। फिर कृषि, सिंचाई, मिट्टियां, वन एवं वन्य जीव। उत्तर प्रदेश की कृषि, जैसे उत्तर पूर्व में अलग टाइप की खेती होती है, उत्तर पश्चिम में अलग टाइप की होती है, तो इस सब के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि कृषि, और ये तो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो ही जाता है क्योंकि लेखपाल कृषि से रिलेटेड होता ही है। तो कृषि, सिंचाई, मिट्टियां, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगती है जिससे और कौन सी फसल से ज्यादा लाभ होगा, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वन और वन्य जीव। कृषि यंत्र तो नॉर्मल चीज है, बहुत सारे कृषि यंत्रों का यूज होता है जिससे खेती बाड़ी को आसानी मिले और ज्यादा लाभ हो, इसलिए हम लोग कृषि यंत्र का चैप्टर यूज करेंगे। उसके बाद आता है भारत में प्रयोग होने वाली खेती की माप। खेती में कौन कौन सी चीजें यूज होती है, जैसे एकड़, बीघा, बिस्वा, ये जो भी चीजें हैं, ये वर्ड सुनने में तो बड़े बड़े लगते हैं और लगते भी नॉर्मल है, पर कौन सी चीज में कितनी चीजें आती हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट चैप्टर होगा ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसे डेफिनेट। अब आप सोचेंगे ये डेफिनेट क्या है, या फिर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण शब्दावली। आप कहेंगे ग्रामीण विकास की तो सारी शब्दावली मुझे पता है, इसको जान के क्या करेंगे, पर नहीं, जो लेखपाली में यूज होते हैं वो वर्ड अलग होते हैं थोड़े। जैसे कि डेफिनेट, जरीब, दोमेड़ा, सहमेड़ा, गट्ठा, ये सब, और ये दादा ये कौन से वर्ड आ गए, तो काफी हाई हो गए। तो डेफिनेट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, ये सरकार और किसानों के बीच संबंध स्थापित करने का काम करती है। किसान अपनी बात इसके जरिए सरकार तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेट, देखिए वर्ड अब आसान हो गया ना। तो और वैसे ही जरीब क्या है, डॉलर, ये क्या हो गया, तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। जरीब एक मापने का यंत्र होता है या फिर मापने की इकाई जिसे बोलते हैं, ये हो सकती है, ठीक है। तो वैसे ही दोमेड़ा, सहमेड़ा, गट्ठा, ये सब बड़े बड़े वर्ड लग रहे हैं, लेकिन ये सब नॉर्मल वर्ड है, हम इन सबको ही पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए आप लोग साथ में बने रहिएगा, हम रोज आपके साथ
इस चैप्टर्स पे डिस्कशन करेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।